Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you all are doing well. Previous lecture of pH numerical, we have discussed about how to calculate pH of an acid, uh, which was 100% ionizable, and that was a monoprotic acid. But in today's video we are going to discuss some another conditions, just like you can see the questions on the screen. So let's read the first question. यहाँ पे mention है कि calculate the pH of 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा देखें, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि pH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग of H positive ion concentration. लेकिन ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बताई थी कि आप लोग को इस बात का भी आइडिया होना चाहिए कि द क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन द एसिड विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, either it's a monoprotic acid or a diprotic acid or a triprotic acid, and the another thing which you all should keep in mind that either the acid is strong or weak. तो जैसे यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन मेंशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड के हवाले से मेंशन है. सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात की जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि इट कैन आयनाइज 100%. सही. लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात की जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और जब आप इसको आयनाइज करते हैं, आयनाइज होता हुआ देखते हैं, तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ऑन आयनाइजेशन इट कैन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट. तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि एक H2SO4 से 2 H पॉजिटिव आयंस बनते हैं, विच मीन्स कि अगर आपके पास H2SO4 की कंसनट्रेशन x है तो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कितनी होगी 2x, क्योंकि 1:2 का रेशो है सल्फ्यूरिक एसिड और H पॉजिटिव आयंस में. और जो फार्मूला pH का आपके पास मौजूद होता है उसमें हम एसिड की कंसंट्रेशन कभी मेंशन नहीं करते, हम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मेंशन करते हैं. तो फ्रॉम द इक्वेशन एंड फ्रॉम द फार्मूला वी केम टू द कंक्लूजन दैट अगर H2SO4 की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर होगी तो H2SO4 के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू होगी, यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास ट्वाइस जो बनेगी वो 1 मोलर बनेगी. तो हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा पहले ये कंक्लूड किया कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक. जब हम इस नतीजे पे पहुँचे कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हमने ये देखा कि एसिड मोनोप्रोटिक है, यानी कि एक H पॉजिटिव आयन दे सकता है, या फिर वो डायप्रोटिक है यानी कि वो 2 H पॉजिटिव आयन दे सकता है, या फिर वो ट्राइप्रोटिक है यानी कि वो 3 H पॉजिटिव आयन दे सकता है. तो इस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड डायप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड 2 H पॉजिटिव आयंस देगा, विच मीन्स दैट द 0.5 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस 1 मोलर H पॉजिटिव आयंस. तो इस बात को यूज़ करते हुए जब हमने अपने फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो फॉर्मूला था नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये बना माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1, और इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे कि नेगेटिव लॉग ऑफ 1, तो ये हमारे पास बनता है 0. We all know that
पीएच स्केल एग्जिस्ट करता है फ्रॉम 0 to 40. 7 is the neutral condition, 7 below all or acids, 7 above are all bases. तो यहाँ से हमें इस बात का आइडिया होता है कि H2SO4 is a strong acid. ये हमारे पास इस पहले क्वेश्चन का बना आंसर. ठीक है, क्लियर. दूसरे क्वेश्चन को देखिए. तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.002 मोलर NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे सोचने की बात यह है कि ऑन आयोनाइजेशन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड can never produce H positive ions. It will ionize into OH negative ions. और OH negative ions अगर आयनाइज होते हैं तो pH के फॉर्मूले में तो वो बात नहीं जा सकती. तो हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH. pH जिसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, और POH जिसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है कि इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन. और अगर ये बात की जाए कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो pH और POH कैन बी रिलेट फ्रॉम दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि द सम ऑफ pH एंड POH is always 14. इस एक्सप्रेशन को अपने जहन में रखिएगा जो कि इस वक्त इस क्वेश्चन में आपने इस्तेमाल करनी. तो भाई अकॉर्डिंग टू द डेटा हमने अज्यूम ये किया कि NaOH जब आयनाइज हुआ तो एक NaOH के मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन पर एक Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई, विच मीन्स के हमारे पास X मोल्स ऑफ NaOH विल प्रोड्यूस X मोल्स ऑफ OH. OH आयन की मदद से हम लोग POH कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, POH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन. According to the data 0.002 मोलर NaOH की कंसंट्रेशन थी, तो सेम विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस. तो यहाँ वैल्यू में जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये कुछ इस तरीके से बना कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 0.002 मोलर NaOH, या फिर बेहतर ये कि OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन. तो नेगेटिव लॉग ऑफ 0.002 इज 2.69. लेकिन सवाल में POH कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, सवाल में कहा है कि हाउ या व्हाट इज़ द pH ऑफ द NaOH सॉल्यूशन. तो हमें इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है कि द सम ऑफ pH एंड POH इज़ 14. तो pH हमें फाइंड करनी है, POH हम कैलकुलेट कर चुके हैं. इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास pH का फॉर्मूला बना 14 माइनस POH. POH की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो कि 2.69 बन रही है. और 14 में से जब ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाती है तो द pH फॉर द NaOH सॉल्यूशन इज 11.31.
होपफुली इस लेक्चर में जो हमने 2 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया वो आप लोग को समझ में आए होंगे, आप लोग के हेल्पफुल रहे होंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।